नमस्कार। छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों में देखिए, 26 ईसाई परिवारों को गांव से बाहर निकाला, आरएसएस वाले राम मंदिर को लूट रहे, इथेनॉल प्लांट के नाम पर 1 करोड़ की ठगी। इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति, अपराध और बड़ी अपडेट्स से जुड़ी हर अहम खबर सिर्फ एक वीडियो में। नारायणपुर में 26 ईसाई परिवारों को गांव से बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के भरेंडा गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद गहरा गया है। ईसाई धर्म मानने वाले 26 परिवारों ने आरोप लगाया है कि कुछ ग्रामीणों ने उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया और घरों से बाहर निकाल दिया। परिवारों का कहना है कि वे गांव छोड़ना नहीं चाहते और फिलहाल पेड़ों के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि यदि ये परिवार अपने मूल धर्म में लौट आते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वीडियो में 8 मर्डर करने वाले साइको किलर की कहानी। बलौदाबाजार जिले के खरवे गांव में एक व्यक्ति द्वारा 3 महीने के भीतर 8 लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अपने परिचितों को शराब में जहर मिलाकर पिलाता था। शक से बचने के लिए वह पीड़ितों को अस्पताल ले जाने में भी मदद करता और उनकी मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होता था। लगातार हो रही संदिग्ध मौतों के बाद जांच एजेंसियों ने मामले की पड़ताल की, जिससे इस कथित साइको किलर के अपराधों का खुलासा हुआ। भूपेश बोले, आरएसएस वाले राम मंदिर को लूट रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह इतिहास में मंदिरों को लूटा गया, उसी तरह आज राम मंदिर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भूपेश बघेल ने महंगाई, खाद्य संकट, बिजली दरों में वृद्धि और किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान नकली खाद, मौसम की मार और संसाधनों की कमी से परेशान हैं तथा कांग्रेस भविष्य में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इथेनॉल प्लांट के नाम पर 1 करोड़ की ठगी। रायगढ़ जिले में इथेनॉल प्लांट के लिए सामग्री खरीदने के नाम पर 1,48,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार दिल्ली की एक कंपनी ने फर्जी इनवॉइस जारी कर भुगतान प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तविक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई। पीड़ित कंपनी प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पूंजीपथरा थाना पुलिस ने कंपनी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। खिड़की उखाड़कर बाल सुधार गृह से 11 नाबालिग भागे। अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह से 11 नाबालिग लड़के फरार हो गए। बताया गया है कि सभी ने खराब मौसम, तेज बारिश और बिजली गुल होने का फायदा उठाकर बैरक की खिड़की उखाड़ दी और दीवार फांदकर बाहर निकल गए। फरार नाबालिग हत्या, लूट, दुष्कर्म और अन्य गंभीर मामलों में निरुद्ध थे। हैरानी की बात यह रही कि मुख्य द्वार पर सुरक्षाकर्मी तैनात होने के बावजूद उन्हें घटना की भनक नहीं लगी। पुलिस और प्रशासन ने सभी नाबालिगों की तलाश के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। 7 दिन बिजली गिरने और बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। हालांकि मानसून इस बार करीब 1 सप्ताह की देरी से पहुंचा है, जिसके कारण राज्य में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा रायपुर तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रायपुर के कोचिंग सेंटरों में मिली खामियां। रायपुर नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा और लिफ्ट सुरक्षा मानकों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था और वेंटिलेशन संबंधी कमियां पाई गईं। टीम ने एलन, अनअकादमी, विद्यापीठ, आरसीसी और अकादजा संस्थानों का निरीक्षण किया। हालांकि अधिकांश स्थानों पर अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। अधिकारियों ने संबंधित संस्थानों को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए हैं ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रायगढ़ ओडिशा हाईवे पर शराबी चालकों पर कार्रवाई। रायगढ़ ओडिशा हाईवे पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान 5 भारी वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। ब्रीथ एनालाइजर से पुष्टि होने के बाद सभी चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भारी वाहनों की लगातार आवाजाही और सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रही है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर नियमित जांच अभियान जारी रहेगा।
RTO ई चालान, ठगों का नया जाल। छत्तीसगढ़ में ई चालान के नाम पर साइबर ठगी के मामलों में तेजी आने के बाद परिवहन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार साइबर अपराधी परिवहन विभाग जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर वाहन मालिकों को नकली चालान के संदेश भेज रहे हैं। इन संदेशों में तत्काल भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है। घबराहट में लोग लिंक पर क्लिक कर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। अधिकारियों ने केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करने की अपील की है। देवेंद्र यादव बोले, भाजपा छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना रही। भिलाई विधायक ने कटघोरा दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और हत्या, लूट, दुष्कर्म, मारपीट तथा आगजनी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है और केवल आंकड़ों के सहारे वास्तविक स्थिति छिपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को भी बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कोरिया ट्रिपल मर्डर केस, 3 और आरोपी गिरफ्तार। कोरिया जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। यह घटना रेत तस्करी विवाद से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। आरोपियों ने फॉर्च्यूनर वाहन को रोककर उसमें आग लगा दी थी, जिससे भरत सिंह जिंदा जल गए थे। पुलिस अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है। पोषण केंद्र कर्मियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला। जांजगीर चांपा जिले के पोषण पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत अटेंडर और कुक पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बकाया भुगतान न होने से परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। अकलतरा, पामगढ़, बमहनीडीह और खरौद सहित कई केंद्रों के संचालन पर भी असर पड़ा है। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से शीघ्र वेतन भुगतान और बंद पड़े केंद्रों को दोबारा शुरू करने की मांग की है। मामले को लेकर संबंधित विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिन्न, प्रेत बाधा और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगे 85 लाख। भिलाई में एक महिला से तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा दूर करने और ऑनलाइन निवेश में बड़ा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करीब 85 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने महिला को विभिन्न बहानों से डराया और कथित गुप्त पूजा कराने के नाम पर लगातार रकम वसूलता रहा। जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो उसने खुद को घायल और गिरफ्तार बताया तथा भावनात्मक दबाव बनाकर और पैसे ऐंठ लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू। रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसमें संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार जिलों में चल रहे अभियानों और भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में प्रयोग। कांग्रेस के 41 जिला अध्यक्षों ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान अभनपुर क्षेत्र के गांवों में रात्रि प्रवास किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को नजदीक से समझना और आम लोगों की समस्याओं का अनुभव करना था। जिला अध्यक्षों ने गांवों में परिवारों के साथ रहकर सामान्य भोजन किया और उनकी दिनचर्या को जाना। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उन्हें गांवों की साफ सफाई और स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन करने का भी कार्य दिया गया। कांग्रेस इसे जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की पहल के रूप में देख रही है। छत्तीसगढ़ में बदलेगी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के संचालन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राज्य के सरकारी और सीजी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों का नया सत्र 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। विभाग का कहना है कि इस बदलाव से छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। समनापुर सड़क पर फैली नाली निर्माण सामग्री। कवर्धा के समनापुर मार्ग पर चल रहे नाली निर्माण कार्य के दौरान सड़क किनारे निर्माण सामग्री रखे जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों और वाहन चालकों का कहना है कि सामग्री के बेतरतीब ढंग से रखे जाने के कारण सड़क संकरी हो गई है और यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि निर्माण कार्य के साथ साथ सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखा जाए ताकि आम नागरिकों को आवागमन में दिक्कत न हो और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो सके।